नमस्ते, स्वागत करती हूँ और एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े वीडियो में आपका सवाल और मेरा जवाब। ये जो एपिसोड में लेके आती हूँ, आप सबके सारे जो कमेंट होते हैं, सारे कमेंट का जवाब मैं वीडियो के जरिए देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आपका क्या सवाल होता है, या फिर अगर कोई मेरा जो जवाब होता है वो आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये इस वीडियो में कुछ भी नए जानने के लिए इंफॉर्मेशन अगर मिला है तो बहुत सारे आप में जो महिला मित्र हैं, बहुत सारों का अभी तक जो 14वीं किस्त है सितंबर महीना की राशि आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें। बहुत सारा कमेंट आया है नहीं मिला है बोल के, तो चलिए जानते हैं क्या रीजन हो सकते हैं अगर नहीं मिला है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन आप सभी ने कमेंट किए हैं। मैं यहाँ पे आंसर करने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले कमेंट यहाँ पे किए हैं कार्तिक साहू जी ने यहाँ पे कमेंट किए हैं कि धनबाद से हूँ और मुझे 14वीं किस्त नहीं मिला है। तो मैं बता दूं कि अगर आपके पास 14वीं किस्त आज की डेट तक नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भी मेरी माताओं को अगर 13वीं किस्त मिला है और 14वीं किस्त नहीं मिला है तो आप घबरा क्यों रहे हैं और आप यहाँ पे वरीड क्यों हो रहे हैं कि हमारा 14वीं किस्त कब आएगा या नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत अगर पैसा का समस्या है तो आपको घबराने की जरूरत है, कब आएगा आपको जानने का है। लेकिन कहीं पे भी कोई भी आपको पर्टिकुलर डेट नहीं बता देगा कि आपको इतना तारीख को आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करता है कि इतना तारीख से देना शुरू करेगा, लेकिन फेज बाय फेज वो देता है। और होता ये है कि कोई भी एक एरिया को अगर हम एक एग्जांपल में लेते हैं, अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट को एग्जांपल में लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे प्रखंड होते हैं, अंचल होते हैं। तो एक एक अंचल से देना शुरू करते हैं फेज बाय फेज। उसके बाद एक अंचल का सारा महिलाओं को एक दिन में नहीं देते हैं, कुछ महिलाओं को एक दिन में देते हैं, उसके बाद फिर कुछ महिलाओं को दिया जाता है, इसीलिए पैसे आने में लेट होता है। आपने ये चीज को खुद से ये देखा भी होगा कि आपके एरिया में, आपके जो मोहल्ला होगा या फिर आपका जो गांव होगा, वहां पे कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को एक हफ्ता बाद मिलता है, कुछ लोगों को 1 तारीख मिलता है तो कुछ लोगों को 30 तारीख मिलता है। तो सारे जो महिलाएं हैं जो भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 14वीं किस्त कब आएगा, तो पर्टिकुलर डेट तो नहीं बता पाएंगे कोई। ये बता पाएंगे कि कब तक आएगा। तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से जो डेट था वो था हमारा सितंबर महीने तक, लेकिन सितंबर का महीने का यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत ऑरिड हो रहे हैं कि कहीं हमारा जो नाम है लिस्ट से कट तो नहीं गया है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जिन भी महिलाओं के खाते में 13वीं किस्त आ गया है उनका लिस्ट से नाम नहीं कटा है। तो समझ गए मैं जो यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि जिन महिलाओं के अकाउंट में 13वीं किस्त आ गया है उनका नाम नहीं कटा है, 14वीं किस्त आएगा। भले ही हो सकता है कि आपको 1 अक्टूबर को मिल जाए आज के डेट में, या फिर 2 अक्टूबर कल के डेट में मिल जाए, क्योंकि अभी छुट्टी भी चल रहा है तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और या फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो जो हमारे अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, वो छुट्टी पे भी जाके आपको पेमेंट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आपको कार्य दिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो अभी जितने भी यहाँ पे कमेंट किए हैं कि 14वीं किस्त नहीं आया है, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे कोई भी अन्य जिले से हो, तो 14वीं किस्त के लिए आप टेंशन ना ले अगर आपका 13वीं किस्त आ गया है। लेकिन अगर आपका 13वीं किस्त नहीं आया है या 12वीं किस्त भी नहीं आया, ये भी एक टॉपिक मैं जो छोड़ रही हूँ उसको भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि अगर 12वीं किस्त भी नहीं आया है तो भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 किस्त एक साथ दिए जाते हैं और दिए जा भी रहे हैं। क्योंकि देखिए लास्ट डे में मैं बहुत अच्छा एक न्यूज यहाँ पे आप सबसे शेयर की थी कि पलामू जिले में 2 महीने की किस्त बहुत सारे महिलाओं को एक साथ दिया गया और बहुत सारी महिलाओं ने मिलके वही किस्त से थोड़ा थोड़ा अपना यहाँ पे सहयोग करके एक 1.5-2 किलोमीटर का यहाँ पे एक रास्ता भी बनवाया। तो यहाँ पे 2 महीने की किस्त उनके पास गया है। तो अगर आपके पास 12वीं और 13वीं किस्त अगर नहीं आया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक साथ आपका
तीनों किस्त भी आ सकता है, या फिर एक साथ अगर 13वीं नहीं आया है तो 13वीं और 14वीं किस्त भी यहाँ पे आ सकता है। चलिए देखते हैं कि दूसरा कमेंट यहाँ पे क्या हुआ है। तो जी आफरीन जी यहाँ पे कमेंट कर रही हैं कि गिरिडीह में अभी तक नहीं आया 14वीं किस्त, तो जब तक आएगा 14वीं किस्त। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन करके बता दिया कि 14वीं किस्त अगर आपके पास नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे भी करके कुछ दिनों में आपके पास आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत है। और एक मेन पॉइंट ये है कि मान लीजिए 15वां जो किस्त है, 15 किस्त जो है वो दिवाली से पहले देने के लिए गवर्नमेंट पहले से ही यहाँ पे घोषणा कर दिए है। तो अगर आपके पास 15 किस्त नहीं आता है और बाकी लोगों के पास 15वीं किस्त का सारा आ जाता है, तब आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत है। तो अभी तो 15वीं जो किस्त है किसी के पास नहीं आया है, तो जो 14वीं किस्त है आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा, आप चिंता ना करें। दूसरा यहाँ पे कमेंट जो कर रहे हैं वो है आयुष यादव, और जो लिखे हैं कि सोनी देवी का पैसा शुरू से आ रहा था पर मई से सितंबर तक अभी तक नहीं आया है, और डीबीटी भी उनको ओके कर दिए है, कब आएगा। तो देखिए डीबीटी आपने ओके कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके आप काइंडली बता दें कि अगर आपने डीबीटी ऑन किया है तो उसके बाद आपने सत्यापन का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। डीबीटी करने के बाद भी आपको घर में नहीं बैठना है, सत्यापन का फॉर्म ब्लॉक या अंचल या प्रखंड कार्यालय में जैसे भी करके आपको जमा देना पड़ेगा, तभी जाके आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो अगर नहीं किए हैं तो सोनी देवी जी को यही मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ कि आप सत्यापन का फॉर्म जरूर भरवा ले। अगर भर लिए हैं तो भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो फॉर्म है वो एक ब्लॉक या प्रखंड या फिर अंचल कार्यालय के द्वारा वो वेरिफिकेशन होके आगे प्रोसेस जाता है, तो उसमें समय लगते हैं। एक जो हमारे महिला मित्र कमेंट करते हैं 5 मंथ बाद उनका जो डीबीटी का प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व कर दिए थे, लेकिन 5 महीने के बाद उसका पैसा आना शुरू हो गया उनका। तो आपका भी आएगा लेकिन समय लग सकता है। चलो देखते हैं दूसरा यहाँ पे कमेंट किए हैं रहमती सनाउल्लाह जी, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं साहिबगंज में 14वीं किस्त नहीं आया है। तो जी आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने कमेंट किया है और आपका कमेंट मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, आपको ये पता चल गया, और साथ ही साथ आपको पहले से ये भी पता चल गया है कि 14वीं किस्त अगर साहिबगंज में नहीं आया है तो भी वो आ जाएगा, आपको बस इंतजार करना है। लेकिन घबराना यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको 13वीं आया मतलब 14वीं जैसे भी करके आएगा। दूसरा यहाँ पे तौसीफ खान रामगढ़ में 14वीं किस्त कब आएगा। तो जी तौसीफ जी, ये जो कमेंट का बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैं कर दी हूँ। आई होप कि मैं जो समझाई हूँ आपको समझ में आ गया है 14वीं किस्त रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आएगा या नहीं आएगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सरायकेला जिले में कब आएगा 14वीं किस्त, और जो लिख रहे हैं वो है शंकर तांतुबाई। तो शंकर तांतुबाई जी देखिए सरायकेला में कब आएगा 14वीं किस्त, तो मैं यहाँ पे हर एक जिले के बारे में बता दे रही हूँ कि 14वीं किस्त देखिए सरायकेला में ऐसे नहीं कि पूरा जिले भर में नहीं आया, जिले भर में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो भी यहाँ पे देखिए आपको जैसे भी करके कुछ दिनों के अंदर जैसे भी करके आपको मिल जाएगा, और मिल जाता है तो डेफिनेटली आप सभी को यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सभी जैसे जैसे जो भी मेरे व्यूअर जो भी ये जो मेरे दर्शक है देख रहे हैं वीडियो को, आपके पास अगर 14वीं किस्त आता है तो आप कमेंट करें, ताकि हमको तो पता चलता ही है, आपके जरिए पता चलता है, या तो फिर हम अपना जैसे भी करके न्यूज निकाल ही लेते हैं 14वीं किस्त कहाँ मिला नहीं मिला। लेकिन जो कमेंट होते हैं वो कमेंट आप जो कमेंट करते हैं मेरे बाकी दर्शक जो होते हैं वो भी देखते हैं, मैया सम्मान योजना से जुड़े बाकी जो यहाँ पे व्यूअर है। तो आप कमेंट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस जिले, आप कमेंट करें कि मेरा 14वीं किस्त आ गया, और जिला भी लिखे, हो सके तो अंचल भी आप लिख सकते हैं, ताकि उस अंचल से कोई देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। एक दूसरे का हेल्प करके हमें आगे बढ़ना है, और मैया सम्मान योजना का जो लाभ है उसको हर एक को कैसे प्राप्त हो वो भी हमको सोचना है, क्योंकि अगर हमें भी प्राप्त हो रहा है तो हम ये भी सोचे कि बाकी जो योग्य महिलाएं हैं हमारे, चाहे हमारे गांव में हो या फिर हमारे अंचल में हो, उनको भी सबको मिले। तो आप कमेंट करेंगे तो ये कमेंट के जरिए उनको भी ये बात
उनके तक पहुंचेगी। दूसरा यहाँ पे कमेंट कर रही है पूजा कुमारी जी, यहाँ पे लिख रही है रांची में कब मिलेगा जी। तो रांची में भी शुरुआत हो चुका है, हर एक जिला में शुरुआत हो चुका है। 14वीं किस्त के लिए तो मैं यहाँ पे आपको पूरा टेंशन फ्री रहने के लिए मैं बोल रही हूँ। जिन जिनका यहाँ पे 13वीं किस्त आया तो आप टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। दशहरा अभी 2-3 दिन है तो जैसे भी करके आ जाएगा, क्योंकि अभी आज ही एक दोपहर में एक जन को मिला जो मुझे बताए, क्यों मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे यहाँ पे खुद आके बताए कि मेरा आज आया। तो देखिए आज तो था हॉलीडे लेकिन आज उनके अकाउंट में आया। इसके मतलब जो मैया सम्मान योजना से जुड़े जो काम है वो हॉलीडे पे भी जारी है, तो आप जैसे भी करके आ जाएगा। और जिन जिन का हॉलीडे पे आ रहा है, आज हो गया 9वीं 10वीं में जिन जिन का आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया। तो दूसरा यहाँ पे सुजीत सिंह कुमार यहाँ पे लिख रहे हैं कि जमशेदपुर में 14वीं किस्त कब मिलेगा मैडम। तो जी सर जी सुजीत कुमार सर जी, मैं बता दूं कि 14वीं किस्त आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आप अगर 14वीं किस्त के बारे में पूछ रहे हैं यानी कि आपका 13वीं किस्त आ गया है। 13वीं किस्त आया तो 14वीं जैसे भी करके आएगा। ना आपका कोई डीबीटी का प्रॉब्लम है, ना ही आपका सत्यापन का जरूरत है, ना ही कुछ भी करने की अभी जरूरत है। 13वीं आया है तो 14वीं भी आ जाएगा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, या तो मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब भी आपके अकाउंट में आ गया होगा, या तो फिर कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, लेकिन आ जाएगा। अमरोज खान जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज इन्फॉर्म मी व्हेन विल कम 14 किस्त। मैं आपको बता दूं कि 14वीं किस्त जब आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी रीजन मैं बता देती हूँ कि आप कौन सा एरिया से कमेंट किए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे समझने में अच्छा गिरिडीह, नेक्स्ट आपके कमेंट जो है वो आपका गिरिडीह से है। तो देखिए 14वीं किस्त जो है हर एक जिला में शुरुआत हो चुका है। मेनली आप स्टार्टिंग में 15 जिले में ही यहाँ पे लिया गया है, बट यहाँ पे 2-3 दिन का इंतजार आपको करना है। उसके बाद आपको जैसे भी करके 14वीं किस्त मिल जाएगा। जिस डेट पे आपको आता है वो डेट आप कमेंट करके बता दे, और प्रखंड भी आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखे हैं गजेंद्र कुमार जी की 14वीं किस्त मिल गया आज, धन्यवाद। तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र कुमार सर जी आपका कि आपने कमेंट करके बताया कि धनबाद में 14वीं किस्त आ गया। तो धनबाद से अगर भी कोई कमेंट किया है कि 14वीं किस्त नहीं आया है, आई थिंक मैंने फर्स्ट जो कमेंट किया था वो धनबाद से ही लिया था कि 14वीं किस्त नहीं मिला है। तो देखिए 14वीं किस्त आ गया है उनका। बस यही है कि ये तो सैलरी है नहीं कि सबको एक ही डेट पे दिया जाए, ये स्कीम है, वेरीफाई होता है, पर्सन को 1 बाय 1 सिलेक्ट किया जाता है तब पेमेंट किया जाता है। चाहे 1 लाख हो चाहे 20,000 हो, जितने भी हो, एक को नाम के साथ सिलेक्ट करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, इसीलिए ये लेट होता है। ऐसा नहीं है, अगर सैलरी होता तो एक ही दिन में सबके अकाउंट में आ जाता, लेकिन ये सैलरी नहीं है, योजना है। कोई फ्रॉड होता है, या फिर कोई ऐसे होते हैं कि आज तो वो गरीब है लेकिन कल वो गरीब की रेखा में भी ऊपर हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि कल उनको 50 साल हो गया, नेक्स्ट महीने में उनको 50 साल हो गया, तो उनका नाम काटना ही रहता है। तो ऐसे बहुत कुछ रीजन हो सकता है जिसके कारण हर महीने वेरीफाई होता है, इसीलिए लेट हो जाता है। तो चलिए आपको जवाब मिल गया ये कमेंट के जरिए। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कविता मातो जी की दीदी मैं जमशेदपुर से हूँ और मेरा अभी तक नहीं आया है, क्यों? तो नहीं आया है तो आ जाएगा आपका। अगर 14वीं किस्त के बारे में आपका अगर ये सवाल है तो आपको जैसे भी करके आ जाएगा। जिन भी माता या बहनें यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं 14वीं किस्त को रिलेटेड लेके, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही पैसे थोड़े लेट से आएंगे, भले ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राशि थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन जरूर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा कमेंट की। अच्छा घनश्याम मातो जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि 15 किस्त कब आएगा मैडम। तो देखिए बहुत सारे कमेंट तो 14वीं किस्त का था, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन जो 15वीं किस्त है वो पहले से हम बता रहे हैं। गवर्नमेंट का जो यहाँ पे दे दिया है कि 15वां जो किस्त है हमारा वो आपको छठ पूजा से पहले या दिवाली से पहले यहाँ पे मिलेगा। तो अभी काफी समय है, आप इंतजार करें 15वां किस्त के लिए। अब देखते हैं कि पायल शर्मा जी कमेंट किए गिरिडीह में कब आएगा। तो गिरिडीह में भी हर जिले में यहाँ पे आ जाएगा, आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट किए हैं गुलनाज दी, ओके अच्छा वीडियो बनाते हैं, थैंक यू गुलनाज, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। देखिए आप सब ऐसे कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं तो हम बहुत उत्साहित होते हैं, हमारी टीम बहुत उत्साहित होते हैं कि हम लोग कैसे अच्छे से अच्छे वीडियो मतलब जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन होता है आपके तक हम पहुंचाएं। नेक्स्ट यहाँ पे शीला चक्रवर्ती जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मैम पूर्वी सिंहभूम मुशावनी में क्यों नहीं आ रहा है, अगस्त से ही बंद है।
सभी जगह आ रहा है, हमारे प्रखंड में क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, आप अगर आपका कहना अगर सही है, यानी कि देखिए अगस्त से आपका नहीं आया है, तो अगस्त और सितंबर अगर हम बात करें तो आपका नहीं आया है 13वीं और 14वीं किस्त। तो देखिए एक साथ आपको 2 किस्त भी मिलने की बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस संभावना है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है अक्टूबर का एंड तक, अक्टूबर अभी तो अक्टूबर शुरू हो गया, और अगर 2-4 दिन में भी नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, या तो फिर आपका कोई डीबीटी का इशू होगा जिसको आप क्लियर किए होंगे, तो भी आप लेट, तो भी यहाँ पे लेट हो सकता है। लेकिन आपका अगर सब कुछ सही है और फिर भी नहीं आया, आपका जुलाई में आया और अगस्त में नहीं आया, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जुलाई में जिन जिन का आया है उनका डीबीटी का कोई इशू नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2 किस्त एक साथ मिलेगा। जैसे पलामू जिले में 2 किस्त एक साथ मिला, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलने का बहुत ज्यादा यहाँ पे संभावना है, तो आप यहाँ पे टेंशन ना लें। दूसरा यहाँ पे अफसाना परवीन जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि रांची जिले में नहीं आया मैम, कुछ लोगों का आया और कुछ लोगों का नहीं आया, इंतजार कब तक आएगा मैम, इंतजार में है कब तक आएगा मैम। तो देखिए कुछ लोगों का आया कुछ लोगों का नहीं आया, इसका मतलब फेज बाय फेज वो पेमेंट कर रहे हैं, वो चीज को हमको समझना पड़ेगा, तो इसीलिए नहीं आया। ऐसे होता है प्रैक्टिकली, हम लोग वो चीज को देखते हैं कि हमारे जो आस पड़ोस में एक जन का 1 तारीख आ जाता है, एक जन का 30 तारीख आ जाता है, तो जिसका 1 तारीख आ जाता है वो तो 1 महीने एकदम टेंशन फ्री रहेंगे क्योंकि हमारा तो भाई आ गया। लेकिन जिनका नहीं आया है वो डेली मोबाइल चेक करेंगे कि कहीं आया, कहीं दूसरे बैंक में नहीं चला गया। लेकिन 30 सितंबर को भी तो आया ना, तो वो चीज होता है, तो जैसे भी करके आएगा, या फिर 30 सितंबर नहीं तो 1 अक्टूबर को भी आ सकता है, तो आप ये इसमें चिंता ना करें। चाहे वो जमशेदपुर हो, सरायकेला हो, या फिर आपका कोई भी प्रखंड या जो भी अंचल हो, सबको मिलेगा यहाँ पे। जिनका 13वीं किस्त आया है, मैं अपने से बोल रही हूँ, आप अगर मेरा चैनल देखते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका भी 13वीं किस्त आया है उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिनका बकाया है उनको एक साथ आने का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लगता है, जैसे कि नया फॉर्म कब आएगा। तो बहुत सारे मेरे महिला मित्र हैं जो अभी नया फॉर्म भरने के लिए बहुत उत्साहित है और इच्छुक भी है, और होना भी चाहिए क्योंकि सरकार इसको बहुत अच्छे से लेके जा रहा है। पेमेंट भले ही टाइम टू टाइम नहीं कर रहा है, लेकिन पेमेंट तो कर रहा है, जिससे हम अपना चाहे तो जो भी हम हैं, जो महिलाएं हैं, अपना आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकते हैं, सशक्त भी हो सकते हैं, और इसका अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं। पलामू जिला में जो भी हुआ वो एक बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव था, वो बहुत अच्छा उनका एक कार्य था, उसको तो मैं बहुत अच्छा मानूंगी, पर्सनली मैं बहुत अच्छा मान रही हूँ वो न्यूज को। तो अगर जिनको भी नया एप्लीकेशन करना है, जैसे ही नया अपडेट आता है वैसे ही हम आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। दूसरी बात जो कमेंट करते हैं कि हम डीबीटी का फॉर्म तो पहले से भर दिए हैं, 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन कब तक इंतजार करें, अभी तक नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये जो डीबीटी का फॉर्म आप भरे हैं तो वो सत्यापन होने में समय लगता है, तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है, तो आप इंतजार करें। लेकिन अगर आप अगर एक योग्य लाभुक है, सब कुछ आपका सही है, तो जैसे भी करके आपको यहाँ पे मिलेगा। तो डीबीटी तो आपने कर दिया, डीबीटी करने के बाद आप सत्यापन का फॉर्म भरिए। सत्यापन का फॉर्म भरने के बाद आप कुछ दिन इंतजार करें, एटलीस्ट 1 महीना इंतजार करें। 1 महीने के बाद जो नेक्स्ट किस्त आता है उसके साथ अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप कुछ दिन इंतजार करें। उसके बाद आप स्टेटस चेक करें कि स्टेटस में अगर आपका पेंडिंग जैसे लंबित है तो भी वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, वो आप चेक करें। कहाँ चेक करेंगे? चेक करने के लिए आपको प्रखंड कार्यालय में जाए और वहां आपका स्टेटस का जो है पता करें, अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आप वहां पे पता करें। तो आई होप कि बहुत सारा आपका जो कमेंट होता है, जो प्रॉब्लम होता है, आप जो बताते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दे पाई होंगी थोड़ा बहुत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, अपना और लाइक बटन दबाना भी ना भूले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।